राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में। तो अभी तक हम लोग ने नेट जेआरएफ यूनिट में फर्स्ट यूनिट लगी हुई भाषा विज्ञान का पश्चिमी हिंदी तक पढ़ लिया है। आज की क्लास पूर्वी हिंदी से स्टार्ट हो रही है। तो चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट करीब ही है, इसलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो पूर्वी हिंदी का विकास प्राचीन अर्धमागधी से हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से ही माना है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब हम लोग पहले अवधि को देखते हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट में नहीं दिया गया है, पर जितनी ज़रूरी बात है सिर्फ उतने ही फैक्ट को डाले गए हैं नोट्स में। तो अवधि, इसका दूसरा नाम कौशली भी है और इसे वैशवाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, कौशली और वैशवाड़ी। उत्तर कौशल की बोली अवधि और दक्षिण कौशल की बोली छत्तीसगढ़ी है। इस बोली का मूल केंद्र अयोध्या है। संपूर्ण राम काव्य, सूफी प्रेम काव्य अवधि में ही रचा गया है। बघेली, अब हम लोग बघेली को देखते हैं। इसकी दूसरी बोली बघेली है पूर्वी हिंदी की। यह पूर्वी हिंदी की एक दक्षिणी शाखा है। रीवा के आसपास का क्षेत्र बघेल राजपूतों के वर्चस्व के कारण बघेलखंड कहलाया और यहाँ पर बोली जाने वाली बोली बघेलखंडी या बघेली कहलाई। भाषाविदों ने इसे अवधि की ही एक उपबोली माना है। इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं। देखिए, जो नोट वाले फैक्ट हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिए। उसको आप लोग अगर नोट्स बनाते हो तो उसको डार्क कर लीजिएगा, क्योंकि नोट वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी, इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कौशल भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। अब आगे देखिए, पूर्वी हिंदी खत्म हुआ। अब हम लोग बिहारी, तीसरी है। पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, अब बिहारी हिंदी देखते हैं। तो बिहारी बिहार प्रदेश की भाषा है। बंगला, उड़िया तथा असमी की तरह इसकी भी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। इसकी 3 बोलियां हैं: भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। बिहारी की सभी बोलियों में परस्पर बहुत अंतर है। इसकी बोलियों में मैथिली में ही साहित्य मिलता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बहिरंग भाषा का, देखिए ये जो डॉक्टर ग्रियर्सन वाली पंक्ति है इसको ध्यान रखिएगा। बहिरंग भाषा बिहारी को किसने कहा है, ये पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ठीक है, अगला है, हाँ, अब इनकी बोलियों को हम लोग देखते हैं बिहारी में। तो पहली बोली है भोजपुरी। तो भोजपुरी को पूर्वी या भोजपुरिया भी कहते हैं। भोजपुरी की 4 प्रमुख बोलियां हैं: उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नागपुरिया। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी की सबसे बड़ी बोली का श्रेय दिया जा रहा भोजपुरी को। मगही, दूसरी बोली है मगही। प्राचीन मगध प्रदेश की भाषा को मगही कहा गया। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही में केवल लोक साहित्य मिलता है। इसका उपयोग कैथी लिपि में होता है। मतलब मगही लिखने के लिए हम लोग कैथी लिपि का प्रयोग करते हैं। मैथिली, यह मिथिला प्रदेश की बोली है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली लोकगीतों की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। और अब आप लोग को इसमें समझने में बहुत कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं और उनकी प्रसिद्धि का आधार ही बना उनका पदावली, जो कि मैथिली में ही है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी, देखिए 3 बोलियां हो चुकी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब हम राजस्थानी हिंदी पे चलते हैं। राजस्थानी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश के नागर रूप से माना जाता है। यह डिंगल भाषा राजस्थानी का पूर्व रूप है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अनेक राशो काव्य रचयिताओं ने इसी भाषा को स्वीकार किया है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला उपभाषा है। देखिए, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, ध्यान दीजिए, टा वर्ग मतलब जो राजस्थानी है वो टा, उसमें जो टा वर्ग होता है उस वर्णों की, टा वर्ग वाले वर्णों की प्रधानता अधिक होती है।
साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से राजस्थानी अत्यंत संपन्न है। इसकी 4 प्रमुख बोलियां हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। मारवाड़ी मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोली है। राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। देखिए, हम लोग जब आदिकाल पढ़ रहे थे उसमें रासो ग्रंथ आ रहे थे, तो रासो ग्रंथ डिंगल भाषा में दिया जा रहा था। ठीक है, तो पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। मीरा के पद कहीं ब्रज भाषा और कहीं मारवाड़ी भी हैं। मारवाड़ी की विशेषता यह है कि इसके साहित्य में गद्य और पद्य दोनों ही का रूप प्राचीन काल से मिलता आया है। जैसे अगर पद्य में मिला है तो गद्य भी मिला है मारवाड़ी में। मेवाती दूसरी बोली है इसकी, मेवाती। इस बोली का नाम राजस्थान की मेवो जाति के नाम पर पड़ा। मेवाती की एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है। इस पर हरियाणवी का प्रभाव है। मेवाती को ही मेवाड़ी कहते हैं। यह बोली उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है। ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया जा रहा है, पश्चिम की बोली मारवाड़ी है, उत्तर की बोली मेवाती है। मालवी, यह राजस्थान के दक्षिण में बोली जाती है, इसलिए इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा। इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। इस बोली पर बुंदेली का ही प्रभाव रहा है। ठीक है, और देखिए दक्षिण में मालवी बोली जाती है, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी की अंतिम एक बोली है ढूंढाड़ी। इसे जयपुरी या पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी को कहा जाता है और इसका एक अन्य नाम जयपुरी भी है। जयपुरी मारवाड़ी और ब्रजभाषा दोनों की विशेषताएं लिए हुए हैं। जयपुरी में केवल लोक साहित्य मिलता है। अब अगला देखते हैं हम लोग, जो अंतिम है पहाड़ी हिंदी। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति खस अपभ्रंश से हुई है। पहाड़ी हिंदी से तात्पर्य उस उपवर्ग से है जिसे ग्रियर्सन ने मध्य पहाड़ी कहा और जिसके अंतर्गत गढ़वाली और कुमायूनी बोलियां हैं। तो हम लोग को गढ़वाली और कुमायूनी बोलियों को देखना है। तो पहली बोली है कुमायूनी या कुमायूं प्रदेश की बोली है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना जब भी वीडियो देखना कि कुमायूनी जो कुमायूं प्रदेश है, इससे हमारे हिंदी साहित्य में बहुत फेमस एक रचनाकार हुआ है। उस रचनाकार का नाम क्या है? यह कुमायूं प्रदेश की बोली है। यह भारत के मध्य पहाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध अंचल है। इस पर राजस्थानी और खड़ी बोली का प्रभाव बढ़ता ही रहा है। ग्रियर्सन ने इसकी 12 बोलियां गिनाई हैं कुमायूनी की। ठीक है, ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ 12 जहाँ लिख दिया गया है टोटल 12, उसको ध्यान रखिएगा। गढ़वाली पर ये जो 12 बोलियां हैं ये ग्रियर्सन के अनुसार है। अगर ग्रियर्सन नाम दे के आएगा तभी 12 लिखेगा, अन्य के अनुसार नहीं है। अन्य ने क्या क्या दिया है ये हमको जो जानकारी थी हमने वो आपको शेयर की है। गढ़वाली उत्तराखंड की प्रमुख बोली है। गढ़वाली की बहुत सी बोलियां हैं। इसके लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है। अब देखिए, यहाँ तक आपने बोलियां पढ़ ली हैं। अब इनके क्षेत्र देखना है और क्षेत्र को ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्षेत्र आता है पेपर में। तो सबसे पहले हमने अवधि पढ़ा था, तो अवधि के क्षेत्रों को देख लेते हैं। अवधि क्षेत्र, तो इसमें आपका आएगा लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, हरदोई, खीरी, लखीमपुर, जौनपुर और कानपुर। दूसरा हम लोग चलते हैं बघेली। अब बघेली क्षेत्र देख लेते हैं। बघेली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो रीवा, नागौद, सतना, रहडोल, मैहर, सीधी, मांडली, बघेलखंड, जबलपुर, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, नागपुर और बिलासपुर। अब छत्तीसगढ़ी का भी क्षेत्र देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी क्षेत्र, तो ये कमी है। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़। देखिए, बिलासपुर आपको बघेली में भी था और यहाँ भी है, तो उसके कुछ क्षेत्र में बघेली बोली जाती है और कुछ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी, तो इसलिए इस दोनों जगह उसको रखा गया है। रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कोकेर, संभलपुर, नांदागांव, चांदा, बस्तर और बिहार। फिर भोजपुरी क्षेत्र को देखते हैं।
बिहारी हिंदी में भोजपुरी क्षेत्र है। बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, सारण, चंपारण, आरा, छपरा, रांची, पलामू, पटना, भोजपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया और गोपालगंज। मगही क्षेत्र पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, बिहार और मगध। अब मैथिली का क्षेत्र देखते हैं। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, नेपाल की तराई, चंपारण और संथाल परगना। अब राजस्थानी के क्षेत्र देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने मारवाड़ी क्षेत्र पढ़ा था, तो इसको देख लीजिए। अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, उदयपुर और जोधपुर। मेवाती का क्षेत्र अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, फिरोजपुर, नूंह, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, बहरो, दिल्ली, कन्नार, मुंडावर। और ढूंढाड़ी का क्षेत्र है जयपुर, आजमेर, किशनगढ़, हड़ौती, कोटा, बूंदी। और ये कोटा बूंदी वाला कई बार रिपीट किया है प्रश्न, तो इसलिए कोटा और बूंदी को ध्यान दीजिए कि कोटा बोली में राजस्थानी की कौन सी बोली बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी। और मालवी का क्षेत्र है झालावाड़, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, भोपाल, होशंगाबाद, मालवा, नीमच, ग्वालियर और चित्तौड़गढ़। अब अगला और अंतिम बचता है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के क्षेत्र हैं कुमायूनी क्षेत्र। देखिए, कुमायूनी बोली का क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और गढ़वाली का क्षेत्र है टिहड़ी, गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून का उत्तरी भाग, उत्तरकाशी जनपद, सहारनपुर का उत्तरी भाग, बिजनौर का उत्तरी भाग। तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, अब ये जितनी हिंदी, वैसे तो हम भारत देश में रहते हैं और सभी की भाषा हिंदी है, पर फिर भी हम चाहेंगे जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, जो भाषा आपकी है, जैसे जिस क्षेत्र की जो भाषा है, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना कि आप कहाँ, आपके क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र में तो भोजपुरी बोली जाती है, हम भोजपुरी वाले क्षेत्र से हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्षेत्र का बताना कि आपके क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और पीछे से जो व्याकरण वाला पोर्शन है भाषा साहित्य में, हिंदी भाषा में, वो उसके वीडियो भी आप लोग को लगातार मिल रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं है सिलेबस, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अदर्स यूनिट भी कंप्लीट कराई जा रही है। और शुक्ल जी के इतिहास को आप लोग सीरियसली लीजिए, और रात 8 बजे वाली क्लास को भी, जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए की जा रही है, उसको कीजिए और अपना बहुमूल्य फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों।